जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का हर पल शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि आज एक फिर से सत्संग आ गया है जो गुरुजी ने आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा गुरुजी के सत्संग का इंतज़ार रहता है संगत को कि कब नई ब्लेसिंग गुरुजी की मिलेगी, कब नया शुक्राना करने के लिए मिलेगा गुरुजी का। तो एक बारी फिर से गुरुजी का सत्संग लेकर आ गए हैं आप सबके पास। संगत जी जो अभी गुरुजी का सत्संग नया सुन रहे हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं सत्संग, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, गुरुजी की ब्लेसिंग हर किसी को मिल सके और सब अपना गुरुजी के साथ किसी की भी जर्नी है तो वो अपनी सत्संग को ऑडियो या वीडियो बना के हमें सेंड कर दें। और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर आप वहाँ से लेकर आप हमें सेंड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और संगत जी जो आंटी आज सत्संग सुना रही हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है उनका, बहुत ही प्यारा सत्संग सुना रही हैं। सत्संग सुनिएगा पूरा, गुरुजी ने उनको कैसे ब्लेस किया, कैसे ब्लेसिंग दी। और संगत जी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया सत्संग गुरुजी का आएगा तो आप सबको जो है मैसेज आ जाएगा जो है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सत्संग सुनिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि आज गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं अब संगत जी के साथ। और बस आज ये जो गुरुजी ने टाइम निकाला है तो इसके अकॉर्डिंग बस बैठी हूँ कि गुरुजी का शुक्राना करूँ और सत्संग अपना शेयर करूँ। संगत जी, गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ गुरुजी को पता है कि उनकी संगत को क्या प्रॉब्लम है या संगत क्या चाहती है, मतलब जो भी हमारे मन में बातें चलती रहती हैं वो गुरुजी को सब पता होता है। तो गुरुजी ने ऐसी ही कृपा बरसाई मेरे ऊपर कि मुझे जैसे कि मैं गुरुजी से अपनी सारी बातें हमेशा बैठती हूँ, जब कभी खाली बैठती हूँ तो मैं उनके स्वरूप के आगे अपनी बातें शेयर करती रहती हूँ। कभी मैं वैसे नहीं बोलती, मन ही मन मेरी गुरुजी की बातें होती रहती हैं, तो गुरुजी मुझे आंसर भी करते रहते हैं। तो संगत जी 2019 में जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी उससे भी गुरुजी ने मुझे निकाला था। जो सत्संग है बहुत अच्छा ये सत्संग है संगत जी कि गुरुजी सबको सारी चीज़ें पता होती हैं संगत के बारे में कि संगत को क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको निकालना है। जब हम कुछ मांगते हैं कभी कभी हमें लगता है कि गुरुजी नहीं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं, कुछ रीज़न होगा ना देने का। तो जब मैं बीमार थी तो मैं भी ऐसी सोचती थी कि मैं गुरुजी ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ। तो बस ये था कि जो प्रॉब्लम थी वो मुझे पता नहीं चल रही थी कि प्रॉब्लम क्या है। तो संगत जी जो सत्संग है, जो मेरी जर्नी है वो मैं सुनाऊंगी अभी आपको कि 2019 में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी हीमोग्लोबिन की, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। और 19 में पूरा एक साल मैं कैसे कैसे करके, जैसे कि बीच में मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी, मैं बहुत लंबा वॉक नहीं कर सकती थी, चल नहीं सकती थी, चलते चलते पसीना आने लगता था, घबराहट होने लगती थी और कुछ भी खाने में भी कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं मतलब किसी से घर में बोलती नहीं थी, कहती नहीं थी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है मुझे। बस ये था कि चलो हो गया होगा। कभी कभी होता है ना कि हम ज़्यादा काम कर लेते हैं या थोड़ी टेंशन हो जाती है तो उसकी वजह से भी थकान फील होता है, महसूस होती है, तो हम इग्नोर मार देते हैं। लेडीज़ों का होता है, थोड़ा इग्नोर मार देती हैं, वो चीज़ों को इतना वो लेती नहीं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको तो अपने घर परिवार की टेंशन होती है, अपने बच्चों की परवाह होती है, अपने पति की परवाह होती है, अपनी तो टेंशन उनको होती ही नहीं है। आज भी देख लो, जब वो मंदिर जाती हैं, बड़े मंदिर जाती हैं गुरुजी के पास, तो सबसे पहले यही अरदास करती हैं कि उनके बच्चे, उनके पति, उनका घर
अपने बारे में तो बहुत ही कम। और संगत जी फिर ऐसे जो है 1 साल निकल गया। फिर उसके बाद में जब 2020 लगा, 2020 के अगस्त महीने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। राखी से 1 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई, रक्षाबंधन से 1 दिन पहले, कि जैसे मैं गुरुजी को राखी बांधती हूँ हर साल। तो बस ये था कि मैं कैसे बच्चे त्यौहार कैसे मनाएंगे, कैसे मैं जाऊंगी इनके लिए शॉपिंग करने। और फिर जैसे तैसे करके गुरुजी से बस मेरी बातचीत चलती थी कि मैं कैसे करूं, गुरुजी कैसे होगा, बस आप साथ रहो मेरे। तो 2-4 दिन पहले ही मैं गई थी डॉक्टर के पास, वहाँ दिखा के आई थी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ना दवाइयाँ लिख कर दे दी थी कि आप ये दवाइयाँ खाओ, रेस्ट करो, और खाने में अच्छी अच्छी चीज़ मतलब फ्रूट्स वगैरह लिख दिए थे कि ये खाओ, तेल मसाले वाली चीज़ थोड़ा सा अवॉइड कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो है लिख दिए थे। मैं खा रही थी दवाइयाँ, पर दवाइयों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो हीमोग्लोबिन की थी। अब जो दवाइयाँ लिख रहे थे वो असर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि खून की कमी थी। फिर उसके बाद राखी से 1 दिन पहले ही जब तबीयत मेरी ख़राब हुई, तो वो भी मैं बेटी को लेकर चली गई थी मार्केट, कि चलो ठीक है, वो कराते हैं जैसे तैसे करके थोड़ी देर लगेगी तो आ जाएंगे जब तक। उसके बाद जब मैं संगत जी मार्केट पहुंचती हूँ, तो फिर उसके बाद में मैं जैसे तैसे मार्केट गई, सामान ले आई कि राखी बांधनी थी गुरुजी को, और बच्चों को भी अपना त्यौहार मनाना था। फिर उसके बाद में मैं घर मार्केट पहुंचकर ही ना पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाई, सामान भी नहीं ले पाई। मेरा ध्यान सिर्फ अपनी उस पे था, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा मैं थकान हो रही थी, पसीने निकल रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा बीपी मेरा हाई हो गया था। ऐसा लग रहा था बस मुझे कुछ हो जाएगा, कि मैं यहाँ से जल्दी घर पहुँचूँ, या फिर मुझे कुछ करो, नहीं तो मेरे को कुछ होने वाला है। फिर जैसे तैसे थोड़ा बहुत सामान वामान लिया, फटाफट ऑटो किया, और हम सिर्फ घर आ गए। घर आते ही बस बैठी हूँ और बच्चे अपना सामान इधर उधर कर रहे हैं। उसके बाद में एकदम से पता नहीं क्या हुआ, फिर से तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फटाफट हस्बैंड को कॉल किया, हस्बैंड आए, फिर हॉस्पिटल ले गए, दिखाया। तो डॉक्टर ने बताया कि इनको ना हीमोग्लोबिन की कमी है बहुत ज़्यादा, और 6 पॉइंट रह गया था मेरा जो है, तो बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। उन्होंने बोला कि खून आयरन इनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो उस समय तो थोड़ा सा कोरोना का भी ये था, तो नहीं हो पाया था। तो जैसा कि मेरे डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, सारी चीज़ें जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो उसी समय मैं गुरुजी बस उन्हीं को याद करे जा रही हूँ कि गुरुजी ऐसा कुछ ना हो, अभी कल त्यौहार है, मैं क्या करूँगी। अब इतने में डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर से मैंने बात करी, हस्बैंड बात कर रहे थे, लेकिन मैंने बात करी, मैंने डॉक्टर साहब अभी तो मुझे आप जाने दीजिए, मैं ना सुबह आ जाऊँगी। तो कहते हैं आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा बिल्कुल पास में रहते हैं, सिर्फ 5 मिनट लगता है हमारा हॉस्पिटल से, घर से हॉस्पिटल तक का रास्ता जो है सिर्फ 5 मिनट का है। मैंने कहा मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगी, अभी कल त्यौहार है तो बच्चे अकेले हैं। तो मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे गुरुजी को राखी बांधनी है, मैं उनके लिए जाना चाहती हूँ, नहीं, मैं बस उनको बोली कि ऐसा मुझे जाना है, बच्चे अकेले हैं, तो मैं सुबह आ जाऊँगी। तो कहते हैं ठीक है, आप जाओ, ये दवाई खा के और कुछ खाना वाना खा के आप सो जाना। मैं ठीक है। घर आई, उसके बाद में अपना दवाई वाई लिया, और फिर उसके बाद मैं सो गई। फिर उन्होंने बोला था कि आप हस्बैंड को कि आप ब्लड का इंतज़ाम करो, जाके देखो, कि ब्लड नहीं मिल रहा था उस समय, बड़ा वो था। तो रात बीती, सुबह हुई, फटाफट मुझे जाना भी था। डॉक्टर साहब ने सुबह हमें बुला लिया था 7 बजे, तो 7 बजे निकलना भी था। तो मैं उठ के फटाफट जल्दी से नहा धो के तैयार होके पहले गुरुजी को राखी बांधी। राखी बांध के बच्चों को बोला कि अब तुम लोग आपस में कर लेना और मैं जा रही हूँ। तो तबीयत भी मेरी ख़राब थी, तो मैं राखी बांध के और गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी अब आप मेरे साथ चलो, और जो भी होगा वो आपको करना है, आपको देखना है। तो एक जो विश्वास था गुरुजी के साथ मेरा, तो फिर मैं उनको लेकर चली गई। जब वहाँ गए तो एडमिट कर लिया, सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में ब्लड नहीं मिला था, तो आयरन का उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया था। 3 से 4 दिन तक एडमिट थी मैं।
फिर ठीक हो गई थी, घर आई तो 1 साल तक मैं थोड़ी बहुत ठीक थी जैसे तैसे। फिर से वापस से मुझे ये प्रॉब्लम होने लग गई कि महीने के महीने मुझे ऐसा होता था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई है। फिर से वापस वही प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे। फिर ऐसे ऐसे करते करते ये 3 से 4 साल निकल गया और अब लग गया है 2023। 2020 से 23 तक का ये जो 2-3 साल का वो था, थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। फिर उसके बाद में 2022 के दिसंबर महीने में, जो 24-25 दिसंबर है, 22-23 दिसंबर को शायद मैं पास के हॉस्पिटल में गई थी। वहाँ पर मैंने अपना दिखाया गायनिक डॉक्टर को, सब कुछ देखा उन्होंने मुझे बोल दिया कि अल्ट्रासाउंड आप करा के आओ और फिर उसके बाद हम आपकी दवाई चलाएंगे, तभी हम आपको बता पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उनको सारी चीज़ें दिखा दी थी पहले, रिपोर्ट वगैरह। तो फिर गई मैं अल्ट्रासाउंड करा के आई तो दिखाया उनको, तो वो कहती हैं कि आपके बच्चेदानी, आपको रसोली है बच्चेदानी में और जो है आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ये वो। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई, मुझे पसीने पसीने से हो गई। मैंने कहा मुझे ऑपरेशन तो करवाना ही नहीं है। तो मैंने कहा पहले का टाइम अलग था, अभी तो बहुत सारी चीज़ हो गई कि दवाइयों से भी हो जाता है। तो दवाइयों के लिए बहुत जगह हमने पता किया, फिर हस्बैंड ने भी बहुत ट्राई किया, तो कई डॉक्टरों से भी बात करी। तो डॉक्टर तो यही बार बार बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसे ऑपरेशन के लिए हम विचार बना रहे थे कि मतलब जो हमारी पॉलिसी है हम वो दिखाते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करके और ऑपरेशन के लिए जो है डेट वगैरह उनसे ले लेते हैं। उसी दिन मार्केट में जो है एक भैया थे जिनके बेटे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने हमें एक जगह का नाम बताया कि यहाँ पर आप जाइए और आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ पे मिलती है। तो होम्योपैथिक तो वहाँ पर हम गए तो दिखाया हमने, रिपोर्ट वगैरह मैंने दिखाई। सारे वहाँ पे गायनिक डॉक्टर थी, तो दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको ना ये ठीक हो जाएगा, दवाइयों से ही हो जाएगा ठीक। तो ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने ये बोला कि आप 10 दिन दवाइयाँ खा लो, उसके बाद हम ना 10 से 15 दिन की दवाइयाँ मैं आपको देती हूँ, आप खा लो। उसके बाद हम आपका फिर से जो है अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और पता चल जाएगा उसमें कि क्या आपको ये प्रॉब्लम कम हो रही है नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक है, 10 दिन 15 दिन की बात है तो कोई बात नहीं। तो ऐसे 10 दिन 15 दिन की दवाइयाँ फिर उन्होंने दी, मैं लेकर आई, खाती रही जैसे उन्होंने बताया था। और फिर मैं गई तो वो डॉक्टर मुझे मिली नहीं। फिर से उन्होंने, दूसरी डॉक्टर ने मुझे 15 दिन की दवाइयाँ दे दी कि अभी आपकी डॉक्टर है नहीं, तो आप ये दवाइयाँ फिर से वापस हम रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते 3 से 4 महीने निकल गए संगत जी। और फिर मतलब स्टार्टिंग से ही जब मैं वहाँ गई थी दिखाने, तभी से पता नहीं क्यों मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं जो है ये जगह सही नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। मतलब जो एक गुरुजी मैसेज मुझे बार बार दे रहे थे वो ये था कि कुछ ठीक होने वाला नहीं है और मुझे जो है ऑपरेशन ही शायद जो होगा वो ऑपरेशन का ही बार बार मुझे आ रहा था। तो फिर 3-4 महीने हो गए थे, लेकिन एक दिन एकदम से मन में आया, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ऐसा है, मैं तो पहले अब अपनी पहले अल्ट्रासाउंड कराऊंगी और करवा के फिर उसके बाद में मैं अब जाऊंगी दिखाने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं मान रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम कम हुई है। क्योंकि प्रॉब्लम मेरी कम हुई नहीं थी, थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क पड़ा था, ऐसा कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था मुझे। तो मैं अल्ट्रासाउंड जब करा के आई तो उसमें मैंने देखा, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि कम तो नहीं हुआ है आपको, एक जगह थोड़ा बढ़ गया है और एक जगह कम हुआ है, वो बिल्कुल हल्का सा कम हुआ है, कुछ फ़र्क नहीं है पहले और अब में बढ़ा ही है। फिर संगत जी मैं जो है, हस्बैंड ने बोला कि जो है मैं जाके डॉक्टर को दिखा के आऊँ, बात करके आऊँ उनसे। तो गई मैं हॉस्पिटल, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया तो जो बड़े सर्जन थे पशुपति सिंघानिया हॉस्पिटल में, तो वहाँ के जो बड़े डॉक्टर थे, जो सर्जन थे, मैंने उनसे बात करी, उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि सारी रिपोर्ट देखिए, प्रॉब्लम मेरी, मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको सारी बातें बताई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको ना सर्जरी करनी पड़ेगी और एक छोटी सर्जरी आपकी पहले करेंगे, फिर उसकी रिपोर्ट आने के बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद में
आपकी बड़ी सर्जरी करेंगे और हम उसको निकालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि संगत जी पता ही है कि ऑपरेशन थोड़ा सुन के तो एकदम से वैसे डर सा लगता है, तो कभी कराया भी नहीं। फिर जो है उन्होंने हमें टाइम दिया, और हमने, जैसे कि हमारे पास पॉलिसी थी तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। फिर जो डेट मिली थी वो फिर मैं गई वहाँ पे, एडमिट किया मुझे, एक दिन पहले ही बुला लिया था। सारे टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद अगले दिन बुधवार की सुबह मुझे 9 बजे ऑपरेशन का टाइम था मेरा। तो मेरी दीदी थी साथ में और बेटी, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो गुरुजी को साथ ही लेकर मैं गई थी, जैसे कि मेरे पर्स में गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो मेरी दीदी बोल रही थी कि आप डरो मत, अगर डरोगी तो फिर बीपी आपका हाई हो जाएगा और फिर उसके बाद में ऑपरेशन नहीं होगा, फिर कैंसिल कर देंगे, तो ऐसा मत करो, डरो मत। तो बेटी बोलती है मम्मा आप जो है गुरुजी को देख लो, गुरुजी से बात कर लो, थोड़ी देर आपको राहत मिलेगी। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला, फिर गुरुजी को देखती रही, उनसे बात करती रही। फिर डॉक्टर आ गए थे और उन्होंने फिर साइन वाइन कई जगह करने थे। फिर उसके बाद एक इंजेक्शन फिर वो नर्स आई लगा कर गई मुझे। उन्होंने बताया कि बस अब आपको ले जाएंगे। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, फिर गई गुरुजी का बस नाम लेते, उनका ध्यान करते हुए, उनका ही एक स्वरूप अपने मन में बसा के गए। तो उन्होंने फिर पहुंचते ही बस मुझे बेहोश किया है। फिर छोटी सर्जरी हुई है और उसके बाद पूरा दिन मुझे वहाँ पे रखा है। रात में फिर हम आ गए थे। फिर 2 दिन बाद मेरी उसकी जो है रिपोर्ट आ गई थी, जो सर्जरी हुई थी। तो रिपोर्ट आने के बाद फिर मुझे टाइम मिल गया था बड़ी सर्जरी करवाने के लिए। फिर जो फाइब्रॉइड था वो निकालना पड़ा, और डॉक्टर से सारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हो गया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि वही जो लेज़र ऑपरेशन होता है वो किया, निकाला। और संगत जी, एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जितनी भी चीज़ें मेरे साथ अभी तक मैंने आपको अपने सत्संग में सुनाया है, सबसे बड़ी बात ये है मेरे लिए कि मेरे साथ मेरे गुरुजी खड़े हुए थे। गुरुजी अगर ना होते तो शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा हॉस्पिटल से, देखो डरते तो सभी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा थोड़ा सा वो उनका दिल थोड़ा ऐसे होता है कि वो जाके वहाँ पर देख नहीं पाते, सारी चीज़ों को सहन नहीं कर पाते हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डर जाती हूँ। तो गुरुजी ने हर जगह ना मेरी हिम्मत को बना के रखा। हर जगह मुझे ये चीज़ फील करवाते रहे कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, हमेशा साथ रहते हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही गुरुजी का ड्रीम आया था, जो कि ड्रीम में मुझे गुरुजी ये दिखा रहे थे कि वो अपने 5 लोगों के साथ आए हुए हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं मेरा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी, उसी दिन मुझे ये समझ में आया था कि मेरा ऑपरेशन होगा और वो गुरुजी करेंगे। और उसी समय मुझे शायद ये भी कंफर्म हो गया था कि ऑपरेशन होना ही होना है, कि जो गुरुजी ने दिखाया है वो होना ही होना है। और शायद इसी में मेरी भलाई थी, मेरे लिए अच्छा था ये कि ऑपरेशन करवा के फाइब्रॉइड निकलवाना। और कि इतने सालों से 3 से 4 साल से मैं परेशानियों में थी और हमेशा रोती रहती थी, गुरुजी से बात करती रहती थी, बोलती रहती थी कि गुरुजी ये प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। मंदिर जाती थी, बड़े मंदिर, तो वहाँ भी गुरुजी से बस यही अरदास, यही सारी चीज़ें। लोटा भी ब्लेस करवा के मैं लेकर आई थी। तो वहाँ भी सेवादार अंकल से बात हुई थी तो उन्होंने बोला आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी हैं, जो आपके हित में होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा वही गुरुजी करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। तो गुरुजी को सब पता है किसके लिए क्या अच्छा है, क्या देना है, क्या करना है, कितना देना है, कितना सही है, कितना नहीं सही है, वो सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती संगत जी।
बस गुरु जी का हाथ पकड़ के रखो, जो भी बातें हैं गुरु जी के साथ शेयर करो और हमेशा अपना कनेक्शन डायरेक्ट गुरु जी से बना के रखो, क्योंकि गुरु जी तो वो हैं कि महाशिव हैं कि आपकी हर चीज़ को जानते हैं, हर प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। पहले एक समय था कि जब हम गुरु जी से जुड़े भी नहीं थे तो मंदिर जाया करते थे, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए। जब बड़े मंदिर, जब गुरु जी के साथ कनेक्शन बना, गुरु जी ने अपने चरणों से लगाया, जोड़ा, तो हमें जाके पता चला एक एक चीज़ जो गुरु जी ने बोली थी वो सामने आती गई और ये पता चलता गया कि हम जाते तो हैं हर जगह, मांग लेते हैं हर जगह, लेकिन हैं तो गुरु भगवान तो एक ही हैं हमारे, तो हमें 10 जगह मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही जगह मांगना है। तो बस मैं तो सच बताऊं, उस दिन से मेरे लिए तो मेरे गुरु जी हैं। मैं अब तो गुरु जी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, मैं सच बताऊं। पहले मैं बड़े व्रत रखती थी, बड़े वो करती थी, हर बात पे छोटी छोटी चीज़ों पर व्रत रखना, मांगना, जाना, कभी यहाँ कभी वहाँ, नहीं, अब तो बंद। बस सिर्फ मेरे लिए मेरे गुरु जी हैं, बड़ा मंदिर है बस। तो गुरु जी सबके साथ हैं, सबकी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं संगत जी। गुरु जी ने इतना बड़ा ऑपरेशन मेरा किया, मुझे अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाया और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सब अपना कनेक्शन डायरेक्ट गुरु जी के साथ बना के रखो, गुरु जी के रूल्स को फॉलो करो, गुरु जी क्या कहते थे उसको समझो और गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ होती है। आप कहीं भी रहो, मतलब कुछ भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये नहीं है कि आपने मांगा आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, नहीं। अगर एक जना भी बड़े मंदिर जाता है और वहाँ से ब्लेसिंग लेकर आता है तो पूरे परिवार के लिए लेकर आते हैं, ना कि सिर्फ अकेले अपने लिए। तो बस गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी हमेशा हर पल हर किसी के साथ रहें, सबके साथ अपना गुरु जी सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बना के रखें। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि आज मुझे ये मौका दिया कि मैं सत्संग अपना शेयर कर पाई जो था। तो संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आप सब अपना कनेक्शन डायरेक्ट गुरु जी के साथ बना के रखिए और बस अब अगला कोई सत्संग ज़रूर सुनाऊंगी और जो भी कुछ होगा फिर से एक नए सत्संग के साथ गुरु जी ने मौका दिया तो ज़रूर सुनाऊंगी आप सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का।